हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी काव्य खंड चैप्टर नंबर 7। शीर्षक का नाम है पुत्र वियोग और कवित्री का नाम है, क्या नाम है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिए, इनकी आपने कई कविताएं पढ़े होंगे, जिनमें एक है बचपन का कविता पढ़े होंगे झांसी की रानी, बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली कविता थी। और इसके अलावे आपने पढ़ा होगा एक कदम का पेड़ कविता, इन्हीं का लिखा हुआ है। और आज आप जो पढ़ रहे हैं कविता पुत्र वियोग, समझिए दिल को छू जाने वाली कविता है। और खास करके उन लड़कियों के लिए तो और खास करके बेहतर होने वाला है। तो करना क्या है, कविता को एकदम एक एक अर्थों शब्दों का अर्थ हम बताएंगे, केवल ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे लेखक परिचय, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं लेखिका का क्या नाम है, क्या क्या उन्होंने लिखा है, सुनिएगा। शीर्षक का क्या नाम है? पुत्र वियोग। याद रखेंगे, शीर्षक का क्या नाम है? पुत्र वियोग। और लेखिका का क्या नाम है, यानी कवित्री कह सकते हैं उनको, सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान और शीर्षक का नाम पुत्र वियोग। इनका जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904। कब हुआ? 16 अगस्त 1904। और निधन कब हुआ? तो 15 फरवरी 1948। बड़ी दुखद घटना इनके जीवन की थी। बसंत पंचमी के दिन ये नागपुर से जबलपुर जब लौट रहे थे वापसी, नागपुर से जबलपुर लौट रहे थे वापसी, उसी समय कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। अब मात्र समझिए 48 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ी दुर्घट घटना है। अगर ये और समय तक रहती तो हम लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कविता लिखती, लेकिन दुर्भाग्य कि असमय इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, दुर्भाग्य को कौन टाल सकता है, जो भाग्य में लिखा हो वही होता है। तो इनके साथ ये दुखद घटना थी। इनके माता का नाम याद रखेंगे श्रीमती धीराज कुंवर और पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। क्लियर? माता का नाम धीराज कुंवर, पिता का नाम रामनाथ सिंह। पति है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। पति का क्या नाम? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। कभी कभी पूछता है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम है, तो याद रखेंगे लक्ष्मण सिंह चौहान। जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा, मध्य प्रदेश निवासी, लक्ष्मण सिंह का जो घर था वो खंडवा था, मध्य प्रदेश के थे। और 1919 में इनका विवाह हुआ था। अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त की गई कूली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक भी रहे हैं। कौन? लक्ष्मण सिंह चौहान। यानी कहने का अर्थ है कि लक्ष्मण सिंह चौहान ये भी एक अच्छे लेखक रहे, पत्रकार रहे, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता भी रहे थे। तो लक्ष्मण सिंह चौहान से समझिए जब उनकी शादी होती है 1919 में, और समझ रहे ना, 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होती है। 1904 में उनका जन्म हुआ है और 1919 में उनकी शादी हुई। तो 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई है। लक्ष्मण सिंह चौहान ये भी बहुत अच्छे राइटर हैं और उन्होंने 2 लिखी है जो उनके अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। एक है कूली प्रथा और दूसरा है गुलामी का नशा। इन दोनों का जो जब्त कर लिया गया था, इसी नाटक के कारण वो भी प्रसिद्ध हुए हैं और उन्हीं से इन्होंने भी लेखनी सीखी थी। लेकिन ये अच्छे बचपन से ही लिखने की इनमें कला थी, लिखने की इच्छा थी, लेकिन जब इनको सहारा मिल गया तो और लिखना शुरू कर दी है। चलते हैं इनकी शिक्षा कहाँ हुई, सुनते हैं। क्राफ्ट्सविट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त। इसी स्कूल की एक प्रसिद्ध कवित्री थी महादेवी वर्मा, जो इनकी साथी रही। यानी इसी स्कूल में वो भी पढ़ती थी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। और ठीक इन्हीं के समकक्ष साथ में पढ़ रही थी कौन? महादेवी वर्मा जी। दोनों उसी स्कूल से निकली और दोनों एक अच्छी कवित्री और लेखिका हुई है। तो कहने का अर्थ है कि आपसे पूछा जाए कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय साथी कौन लेखिका थी या कौन कवि थी, तो याद रखेंगे महादेवी वर्मा। यानी इनकी साथी कौन? तो महादेवी वर्मा, जो बचपन से साथ पढ़ी थी। कहाँ? फिर ये चले गए थियोसॉफिकल सोसाइटी स्कूल में,
और वाराणसी से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की और बाद में शिक्षा अधूरी छोड़कर ये स्वतंत्रता आंदोलन में चली गई। ठीक है, ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, असहयोग आंदोलन में चले गए और प्रधान कर्म क्षेत्र मानी इनका प्रधान काम क्या था, तो इनको काम समाज सेवा करने में, राजनीतिक और स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लेने में इनकी बड़ी रुचि थी। ये भाग लेते थे, अनेक बार जेल भी गए और मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी से एक बार एमएलए भी बने थे। यानी जब वहां चुनाव हुई थी पहली बार तो सुभद्रा कुमारी चौहान कांग्रेस पार्टी से एमएलए थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ से एमएलए थी, तो मध्य प्रदेश से। क्या थी, तो एमएलए थी। याद रखिएगा, पूछा जाए कांग्रेस पार्टी से वो किस पद पर थे, तो एमएलए पर। एमएलए समझे ना, विधायक जिसको कहते हैं। चलेंगे, इनकी विशेष अभिरुचि छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति थी। अभी हमने क्या पढ़ाया कि बचपन से ही उनको लिखने की इच्छा थी, बचपन से ही लिखते थे, लेकिन आगे चलकर प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुई। लेकिन इनकी शादी जब लक्ष्मण ठाकुर से हो गई थी, लक्ष्मण ठाकुर भी एक अच्छे लेखक थे, तो दोनों की इच्छा बात पूरी हो गई। एक वो लेखक थे और ये भी लिखना चाहते थे, तो इन्होंने भी आगे लिखना शुरू कर दी सहयोग से, पति के सहयोग से। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन है, तो मुकुल कविता संग्रह जो 1930 में संपादित थी, और आज जो हम लोग पुत्र वियोग पढ़ेंगे इसी मुकुल से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुत्र वियोग कविता संग्रह कविता किससे लिया गया है, तो मुकुल से। याद रखें, इसका संपादन कब हुआ था, तो 1930। त्रिधारा कविता चयन है, बिखरे मोती कहानी संग्रह है, सभा के खेल कहानी संग्रह है। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आप देख रहे हैं। क्लियर। पुरस्कार इनको कौन मिला था, तो याद रखेंगे मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेख सरिया पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, शेख सरिया। कोई दिक्कत, इतना अगर आप जान गए हैं तो हमको नहीं लगता है इससे ज्यादा कुछ पूछेगा आपसे। चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा, आपसे ये बात और पूछेगा कि ये किस धारा के कवि थे, तो छायावाद के थे और राष्ट्रीय भावधारा के कवि थे। अगर पूछे किस बात के कवित्री थी, तो छायावाद। किस बात के कवित्री, छायावाद। और किस धारा के, तो राष्ट्रीय भावधारा के। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ गए तो अब हमारा कुछ बनता है कि आपसे कुछ पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, तो हमने आपके लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन रखा है। थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन का जवाब देते चलिएगा। नंबर 1 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 16 अगस्त 1904, 20 जुलाई 1920, 18 मई 1930 और 12 अगस्त 1905। बताएंगे कब हुआ था? अगर सही बच्चे देख रहे हैं बोलिए। चलिए, ऑप्शन नंबर क होगा 16 अगस्त 1904। कब होगा? 16 अगस्त 1904। तो ऑप्शन किस में मारेंगे हम लोग? टिक क नंबर। चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा बताइएगा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जो काव्य संग्रह है उस काव्य संग्रह में किससे लिया गया है? चित्राधार से, लहर से, मुकुल से, दीपशिखा से। अभी हम तुरंत बताए हैं कि पुत्र वियोग किससे लिया गया है? मुकुल से। इनका संपादन कब हुआ था? 1930 में। और इसी पर उनको एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम था शेख सरिया। क्या नाम था? शेख सरिया। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री है? किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? ऑप्शन है कटु यथार्थ भावधारा का, राष्ट्रीय भावधारा का, भक्ति भावधारा का, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय भावधारा के क्या है? ये कवित्री है। किस धारा की कवित्री है? राष्ट्रीय भावधारा की। आगे है क्वेश्चन, सुनिएगा, पुत्र वियोग किनकी रचना है? आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई पुत्र वियोग किनकी रचना है, तो आप बताएंगे पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की। किनकी है? पुत्र वियोग किनकी रचना है? ये तो बहुत आसान है, क्योंकि पुत्र वियोग जितना सुंदर है कविता जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलते हैं, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? उपन्यास है, काव्य संग्रह है,
निबंध संकलन है या कहानी संग्रह। अगर आपने हमारी वीडियो देखी तो आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर मिलते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो इसका आप लोग जवाब बिखरे मोती कहाँ देंगे, कमेंट में लिखेंगे सब लोग। चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से हमारी ये टॉपिक्स का अंत होता है। अगर वीडियो आपने देखा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपने इष्ट मित्र को शेयर कीजिए, कम से कम 5 लोगों को। और क्या से करना है, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें आपको फटाक से मिल जाए। ठीक, तो आज के लिए इतने ही, विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।